जो आप लोग पैसा बचा रहे हो वो यूज़लेस है। वैसे तो बहुत सारे लोग बचाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप बचा रहे हो तो वो पैसा यूज़लेस है। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। इस वीडियो के एंड तक आप लोगों को मालूम चल जाएगा। जो मेरा पहला वीडियो था इस चैनल का, या फिर मेरा दूसरा चैनल भी है, उसका शायद 10वां या 11वां वीडियो था, उसमें मैंने बताया था 90% ऑफ इंडियंस अपनी सैलरी कहाँ गंवा देते हैं। तो उसी वीडियो से हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। उस वीडियो में अगर आपने नहीं देखा तो देख लीजिएगा। उस वीडियो में मैंने अपने दोस्त की कहानी सुनाई थी, जिसमें उनके सीनियर को मालूम ही नहीं चलता था कि उनका 1 लाख रुपए महीना जो आता है वो चला कहाँ जाता है। तो उसी वीडियो में मैंने एक टर्म एंड में बोला था जिसको बोलते हैं फाइनेंशियल निहिलिज्म। अब मैं बताता हूँ कि ये चीज़, ये बला है क्या। इस टर्म को भी हम, इसका नाम है फाइनेंशियल निहिलिज्म, इसको मैं एक कहानी से समझाता हूँ आप सभी को। जैसे मान लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। दोनों की जो इनकम मैं मान के चल रहा हूँ वो सेम मान के चल रहा हूँ, 50,000 पर मंथ दोनों को मिलता है। पर्सन ए का सिचुएशन ये है कि पर्सन ए ने सोचा है कि मेरे को 50,000 मिल रहा है, मैं इसे बचा भी ले रहा हूँ और मैं इसको जोड़ता जोड़ता अपनी रिटायरमेंट के एंड में कहीं ना कहीं मैं शायद करोड़पति बन जाऊँगा, लेकिन या फिर मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा। करोड़पति एक मतलब बढ़िया शब्द नहीं है, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाऊँगा। लेकिन पर्सन बी जो दूसरी साइड पे है, उसकी सैलरी भी 50,000 है, लेकिन वो सोच रहा है कि मेरी सैलरी 50,000 रुपीज़ है, इसमें साला क्या ही मैं इससे मैं क्या ही कर लूँगा, इससे मैं क्या ही कर लूँगा 50,000 रुपये से, मैं करोड़पति तो बनने से रहा। तो इस जो मेरा बैंक में, इस टर्म को समझते हैं कि क्या होता है ये फाइनेंशियल निहिलिज्म। चलिए इसको भी मैं एक कहानी के द्वारा आपको सब लोगों को बताता हूँ। मान लीजिए एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। दोनों की सैलरी मान लीजिए 50,000 रुपीज़ पर मंथ है। पर्सन ए का ये माइंडसेट है कि हाँ, वो इस 50,000 रुपये की जो सैलरी है उसको बचाएगा और वो एक ना एक दिन या फिर अपने रिटायरमेंट के टाइम पर फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होके दिखाएगा। लेकिन एक तरफ पर्सन बी है जिसका ये माइंडसेट है कि मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने से तो रहा, क्योंकि मेरी सैलरी बस 50,000 है पर मंथ, 50,000 है, तो इससे मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो नहीं हो पाऊँगा। और वर्ल्ड जो चल रहा है वो शो ऑफ का चल रहा है। तो ये जो जितना भी पैसा आता है, सेव करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो उल्लू लोग सेव करते हैं, फूल्स होते हैं जो सेव करते हैं। हम सारा का सारा उड़ा देंगे पैसा। इस कहानी से ही फाइनेंशियल निहिलिज्म का डेफिनेशन निकलती है। आप ये इस कहानी को सुन के सोचेंगे कि इसने फाइनेंशियल निहिलिज्म का क्या मतलब बताया, कहाँ मतलब बताया। तो अब मैं आपको प्रॉपर डेफिनेशन दे देता हूँ, जैसे आप उससे कोरिलेट कर पाएँ और अपने को भी देख पाएँ कि आप कहाँ पे हैं, वेयर डू यू स्टैंड। तो फाइनेंशियल निहिलिज्म का ये मतलब है कि आपने अपने आप को मान लिया है कि मैं तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने से रहा, मैं हमेशा फाइनेंशियल डिपेंडेंट ही रहूँगा, इंडिपेंडेंट कभी नहीं होऊंगा। इसलिए सेव करने से कोई लाभ नहीं है, बेनिफिट नहीं है हमें। तो इससे बढ़िया पैसा उड़ाना स्टार्ट कर दो, क्योंकि हम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने का जो होप है वो तो छोड़ ही चुके हैं हम, और वर्ल्ड चल रहा है शो ऑफ का। इसलिए कोई मतलब नहीं है सेव करने का। वैसे लोग फाइनेंशियल निहिलिज्म का शिकार बन जाते हैं।
जो होप छोड़ देते हैं, जो माइंडसेट हटा देते हैं। और जैसा कि मैंने जो पहला वीडियो बनाया था उस पे हुआ था, जिसका टाइटल थे यू आर वेस्टिंग योर लाइफ, उसको वीडियो को देखिए और इस वीडियो को देखिए, आप कोरिलेट करिएगा। जो मेरे दोस्त के सीनियर हैं, ही इज़ ऑल्सो फॉलोइंग द सेम माइंडसेट कॉल्ड फाइनेंशियल निहिलिज्म। उन्हीं की वजह से, और बहुत सारे इंडियंस भी इसको फॉलो करते हैं, जिनकी वजह से उनकी जो मंथली सैलरी होती है वो मात्र इन अ वीक या 2 वीक उड़ जाती है। और फिर वो रोते फिरते हैं कि मैं इतनी इतनी सैलरी है, और ये सैलरी चली कहाँ जाती है? 15 दिन के अंदर, 10 दिन के अंदर, 7 दिन के अंदर, और फिर से सैलरी का रोना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज़ द डेफिनेशन ऑफ फाइनेंशियल निहिलिज्म एंड मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर फॉलोइंग दैट। मैंने भी फॉलो किया है। जो भी मैं इस चैनल पे या फिर दूसरे चैनल पे आपको टिप्स दे रहा हूँगा, या फिर इसको वीडियो को आप देख रहे होगे, आपने भी किया होगा और मैंने भी किया है। मैंने होता हुआ भी देखा है। मैं फाइनेंशियल निहिलिज्म से बचने की आपको टेक्निक बताऊंगा। मैंने पूरी डेफिनेशन बता दी, कहानी बता दी, उसको दूसरी वीडियो से रिलेट कर दिया, लेकिन अब आप सोचोगे मैं सल्यूशन तो दूं, तो सल्यूशन बस एक ही है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। चाहे आपकी सैलरी 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 1.5 लाख हो, 2 लाख हो, जितनी भी हो, आपको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। और पैसे सेव करने का जो जुनून होता है वो तभी आता है जब आपका माइंडसेट चेंज होता है। और जैसे ही ये जुनून आपके अंदर आ गया कि हाँ मेरे को पैसे सेव करने में 50,000 इनकम है, मेरी 20,000 इनकम है पर मंथ, तो मुझे 10,000 रुपये सेव करने हैं, मेरे को मान लीजिए 20,000 रुपये सेव करने हैं, ये जिस दिन अंदर आ गया आपके, उस दिन फाइनेंशियल निहिलिज्म आपसे हमेशा दूर भाग गया। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब से बहुत दूर चला जाएगा, और सेविंग आपकी एक हैबिट बन जाएगी। और मैं पिछली वीडियो में भी बोला है कि आजकल के ज़माने में सेविंग एक स्किल बनती जा रही है। लोगों को पैसा कमाना आता है, लोगों को पैसा दिखाना आता है, लोगों को उस पैसे से शो ऑफ करना आता है, लेकिन लोगों को सेव करना नहीं आता है। आपकी जो थॉट्स होते हैं वो आपके सराउंडिंग यानी आपकी सोसाइटी से बनते हैं, इसीलिए आप लोग सेव नहीं कर पा रहे हो। और अपनी सैलरी को कोसना बंद करो, अपने माइंडसेट को कोसो कि मेरे पास 20,000 रुपये महीना आ रहा है, तो मैं उसी से ही फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हासिल करने की सोचूं, ना कि मैं सोचूं कि काश मेरे पास 15 लाख रुपए महीना आ रहा होता तो मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट हो जाता, तब मैं बचाता। तब कहाँ आएगा वो? तब कभी नहीं आएगा। और एक बार और ध्यान रखो, आप ही आपके सबसे बड़े एसेट हैं। आपको 20,000 रुपये, 50,000 रुपये इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आपने अपने एसेट को उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की है। अपने एसेट में आपने अपने एसेट पे उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट की है कि सामने वाली कंपनी या फिर सामने वाला जो आदमी आपको हायर कर रहा है वो आपको 20 से बस 85,000 रुपये महीना दे सकता है। तो सैलरी को कोसना बंद करो, अपने आप को कोसना बंद करो कि 50,000 रुपये, 1 लाख रुपए आते हैं और वो हफ्ते 2 हफ्ते में उड़ जाते हैं। अपने माइंडसेट को कोसो कि कब मेरा माइंडसेट चेंज हो जाएगा। और जिस समय आपका माइंडसेट चेंज हुआ, ये सेविंग उंगलियों पे आती है।
ये फाइनेंशियल निहिलिज्म करके जो शब्द निकलते हैं आजकल, ये बहुत दूर भाग जाते हैं, इसलिए इस पे ध्यान दीजिए, वरना ये आपको कब डुबा देगा आपको मालूम नहीं चलेगा। और फिर आज के लिए इतना ही ज्ञान काफ़ी है। आई होप आपको कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। आखिर बच्चा समझा रहा है, तो अगर आप मेरे से बड़े हैं तो कृपया इस बात को समझिए। बस मैं यही कह सकता हूँ। ओके, और फिर आप सबको मेरी तरफ से बाय बाय। मैं बहुत चिल्ला लिया, चलो अब मैं चलता हूँ।